उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जब एक व्यवसायी के 14 वर्षीय पुत्र को अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। फिरौती मांगी गई थी। फिरौती समय से न मिलने के बाद अपराधियों ने इस तरह का फैसला लिया और शव को एक बक्से में भर करके चले गए, भाग निकले थे। पुलिस वहां पर खोजते हुए पहुंची तो बक्से को तोड़ा गया तो शव बरामद हुआ। शव को देख करके अगल बगल के गाँवों के लोगों में आक्रोश बढ़ा और इस हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर पुलिस पहुंची है और अभी पुलिस ने पूरे हाईवे को खुलवा दिया है। अब यहाँ लोग नहीं है, लोग यहाँ से चले गए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको चित्रकूट की पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर पूरे अपने ड्रेस में यहाँ की जो पुलिस है वो स्थानीय पुलिस पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं ये जो थाना है, ये थाना बरगढ़ है, जनपद चित्रकूट का यह जो पूरा एरिया है। आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन भी है, बरगढ़ पुलिस स्टेशन है जिसकी पुलिस यहाँ पर पहुंची है। हालांकि शव का पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है और पोस्टमार्टम के बाद उस शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि यहाँ की जो स्थिति है वो सामान्य है। पुलिस प्रशासन का एक बयान। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब हम आपको उन परिवार के लोगों से मिलाएंगे, उनका बयान आपको सुनाएंगे जिनके यहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया है। मतलब 14 साल के बच्चे के दादाजी का क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। जी। तो ये बताएं, क्या आपको पता था कि वो इस तरह का अपराध कर देगा जो आप यहाँ काम कर रहा है? कभी नहीं, एकदम घुल मिल के रहता था। कोई क्या करता था यहाँ पे? वो यहाँ बक्से का दुकान करता था। कहाँ का रहने वाला था? एक कर्मा का है। कर्मा किस जिले में पड़ता है ये? एक कर्मा इलाहाबाद जिले में। अच्छा, प्रयागराज जिले का रहने वाला है। यहाँ पे काम करता था? यहाँ 8-10 साल से रह रहा था। 8-10 साल से आप यहाँ बक्से का ही? हमारे यहाँ नहीं, बगल में? हमारे बगल में बक्से का काम करता है। जी। तो कितना किराया इसका था? मतलब ये अपराध करने का कारण कुछ? कोई कारण नहीं। जिसे कह रहे हैं पैसे, मतलब किस लिए वो बच्चे का अपहरण किया, फिरौती मांगा? सिर्फ लालच या उसके पीछे और कुछ? केवल लालच थी। सिर्फ लालच थी? हाँ, पैसे का लालच था। तो ये कब फोन आया था? फोन आया है कल रात में 8:30 बजे और ये घटना हो गई है 6 बजे। यानी कि घटना करने के बाद पैसा मांगा? हाँ, घटना करने भागने के फिराक में था कि पैसा मिल जाए तो यहाँ से भाग लें। नहीं, 10:30 बजे रात तक हम लोगों के बीच में था। वो यहीं पे था। हत्या करने के बाद भी जासूसी कर रहा था, पूरी जासूसी कर रहा था। वहाँ हम लोग भाई इधर उधर ढूंढ रहे थे, कैमरा पूरा चेक कर रहे थे। उसको मार के कहाँ रखा था? उसको मार के अपने कमरे के बाथरूम में रखा था। नहीं, जमीन में गाड़ दिया था? नहीं, जमीन में नहीं गाड़ा था, गाड़ने की जुगाड़ में था। समय उसके पास नहीं था। अच्छा, वो चाह रहा था कि इसको वो चाह रहा था भाई, वो नमक वमक सब रखा था, गड्ढे खोदने के लिए औजार रखा था। बच्चा कितने घंटे से गायब था? बच्चा 2 घंटे से गायब था। 2-3 घंटे से गायब था और तभी आप लोग एकदम उसको तलाश में? भाई हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता। 8:30 बजे उसी ने फोन किया, फिरौती मांगा, तब हम लोगों को पता चला। हम लोग कैमरे में चेक किए, उसमें 5:59 बता रहा जब लड़का निकला है। यानी फिरौती न मांगता तो ये मार के फिरौती पता भी नहीं चलता? पता न चलता ना, ये भाग भी निकल नहीं आता। हाँ, वो फिरौती मांगा इसीलिए तो हम लोगों को पता चला, नहीं पता कहाँ चल पाता। तो चित्रकूट में पहले अपहरण किया जाता है, फिर उस बच्चे का मर्डर किया जाता है और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके एनकाउंटर किया। इसके बारे में और जानकारियां हैं मेरे पास जो मैं आपको देता हूं। कपड़ा व्यापारी के बेटे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। ये कपड़ा व्यापारी था, ये लोग उसी के घर में रहते थे। बाइक सिखाने के बहाने उसको किडनैप किया गया। बोला गया कि बच्चे को हम तो बाइक सिखाने के लिए ले जा रहे हैं। उसके बाद फोन पर, व्हाट्सएप पर फोन करके 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई कि 40 लाख रुपए दो वरना तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। कारोबारी ने पुलिस को सूचना दे दी इस बात की। रस्सी से तब गला घोट दिया उस 14 साल के मासूम का इन लोगों ने। पुलिस को बक्से से उस बच्चे का शव मिला है। बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। उसके बाद एक बदमाश उसमें ढेर कर दिया गया, दूसरा घायल। इस पर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हंगामे की ये तस्वीरें बता रहे हैं कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है। सड़कों पर नारेबाजी, प्रदर्शन, पुलिस की टीमों की मौजूदगी और इंसाफ की मांग। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की। यहाँ एक 14 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। नतीजा ये हुआ कि बच्चे के लिए न्याय की मांग चौकी के घेराव तक पहुंच गई।
लेकिन उत्तर प्रदेश में हर अपराध का हिसाब होता है। जिन अपराधियों ने 14 साल के बच्चे का अपहरण किया था, पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। इन्हीं दोनों अपराधियों ने आरोपी अकरम उर्फ कल्लू और इरफान ने एक 14 साल के बच्चे का पहले अपहरण किया और उसके बाद बच्चे की हत्या कर दी गई। इस बात से गुस्सा आए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके तुरंत बाद पुलिस दोनों अपराधियों की तलाश में जुट गई। लेकिन अब पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया है। मुठभेड़ में मासूम का अपहरण और हत्या का मुख्य आरोपी अकरम उर्फ कल्लू ढेर हो गया है। वहीं इरफान नाम के आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज अभी जारी है। दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे की गंभीर हालत में उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। दरअसल 14 साल का आयुष ट्यूशन पढ़ने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया था, जिसके बाद आयुष काफी देर तक घर नहीं आया। लेकिन आयुष के परिवार वालों के फोन पर एक कॉल आई। कॉल में कहा गया कि आयुष का अपहरण हो गया है और फिरौती की रकम मांगी गई। सहमे और घबराए परिजन पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन इसी बीच खबर आई कि आयुष के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी खंगालने व पूछताछ पर पता चला कि पासी में टीन बक्से की दुकान पर काम करने वाले इरफान व कल्लू ने मासूम का अपहरण किया। मासूम का शव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। जनता आक्रोशित होकर थाने का घेराव करने पहुंची। पुलिस ने सबको समझा बुझाकर घर भेज दिया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। एसओजी समेत कई थानों की पुलिस ने आरोपियों को आखिरकार धर दबोचा। लेकिन इसी बीच दोनों आरोपी शातिर बनने की कोशिश करने लगे। उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में अकरम उर्फ कल्लू को गोली लगी, जिससे ही मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं इरफान के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज अभी जारी है। यूपी पुलिस ने साफ संदेश दे दिया कि मासूमों के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चित्रकूट से सामने आई ये घटना दिल को झकझोर देने वाली है। जिस मां ने अपने बेटे को खोया होगा, उसका हाल कोई नहीं समझ सकता। फिलहाल इस मामले के दोनों आरोपियों का हिसाब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं, जहां ये घटना हुई है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, फिलहाल अभी क्या अपडेट है? पुलिस के एक्शन के बाद क्या हुआ है और इलाके में क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल देखिए जी देखिए, यहाँ पर जो हालात हैं बहुत तनावपूर्ण है। भारी संख्या में फोर्स जो है, जहाँ पर बच्चे की हत्या हुई है, जहाँ पर उसका मकान है बगल में, वहाँ पर फोर्स इस समय जुटी हुई है। साथ ही सूचना यह मिली है कि बच्चे का पोस्टमार्टम हो गया है। कभी भी शव जो है घर की तरफ आ सकता है। लोग फिर काफ़ी भावुक होंगे और वह एक उफान आएगा जिसको संभालना बहुत मुश्किल होगा, चूँकि बच्चे का अंतिम संस्कार का मामला है। और साथ ही अगर आपको हम दृश्य दिखाएँ, चूँकि मैं घर के सामने हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये वही बक्से हैं जिसको बनाने का काम वो अपराधी करते थे और इन्हीं बक्सों का वो कारोबार भी करते थे और कम से कम 10 वर्षों से इस मकान में रह रहे थे। लेकिन किसको क्या पता कि जो प्रतिदिन यहीं रह के काम करता है, प्रतिदिन यहीं पर बैठता है और बातचीत करता है, वो एक दिन इतना गलत काम कर जाएगा कि एक 14 साल के मासूम की वो निर्मम हत्या कर देगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी फोर्स यहाँ पर लगी हुई है घर पे। लगातार ये फोर्स यहाँ पर बनी हुई है, चूँकि बच्चे का पोस्टमार्टम होने के बाद सीधा यहाँ पर उसका शव आएगा, शव का अंतिम संस्कार होगा और वो जो एक माहौल होगा भावनात्मक, वो काफी इमोशनल होगा, जिसको संभालने के लिए पुलिस यहाँ पर है। और कहा जा रहा है कि ये जो शटर है, ये बीच का जो ये शटर है, देखिए इसी के अंदर, इसी घर के अंदर। तो राघवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे थे कि कैसे वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए।